Hello everyone. I hope you guys are doing well. Today we are going to start part 2 of chapter 7th, Science, class 7th, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. लास्ट पार्ट में हमने वेदर के बारे में डिटेल में स्टडी किया था. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में. तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज़ क्लाइमेट. इससे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस. तो रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था वेदर के बारे में. व्हाट इज़ एक्चुअली वेदर, वेदर होता क्या है, इसके बारे में स्टडी किया था. एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर. राइट. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. It means weather is nothing but the conditions of atmosphere. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर ज़्यादा है तो हॉट वेदर होगा, टेम्परेचर कम है तो कोल्ड वेदर होगा. राइट. ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कितना है एयर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वेट वेदर है या ड्राई वेदर है. ठीक है. रेनफॉल कैसा है. ठीक है. विंड स्पीड हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं. तो ये सब क्या थे, एटमॉस्फेयर के फिनोमिना थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेदर. राइट. ये डिफाइन करते हैं या यू कैन से आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट वेदर इज टुडे. इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट. एज यू नो वी आर स्टडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी. जैसा कि आपको पता है हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है. इसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होगी वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट. मीटियोरोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं मीटियोरोलॉजी की, उनको बोला जाता है मीटियोरोलॉजिस्ट. रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. ये डेली रिकॉर्ड करते हैं वेदर को. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. ठीक है. और इनका रिकॉर्ड है प्रिजर्व, संभाल कर रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है. दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. अब किसी भी प्लेस का जो रिकॉर्ड है पास्ट ईयर्स के वेदर का, यहाँ पर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है. कौन रखते हैं, साइंटिस्ट रखते हैं. ठीक है. इससे हमें वेदर का पैटर्न पता चलता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का. ठीक है. ये क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट. बट जो 20-25 साल से जो वहाँ का वेदर है कॉन्टिन्यूटी में, यू कैन से एवरेज वेदर को हम क्या बोल सकते हैं, क्लाइमेट. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. उसको बोला जाता है. I hope this is clear. ठीक है. Climate is nothing but the average weather conditions. ठीक है. I hope this is clear. If we find that the temperature at a place is high most, अगर हमें ऐसा पता चलता है कि किसी प्लेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, देन वी से दैट, मतलब एवरेज वेदर कंडीशंस, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस है तो उसका टेम्परेचर यू कैन से 25 ईयर्स या अबाउट 20 ईयर्स क्या है, हॉट है, बहुत ही ज़्यादा हाई है. तो देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट. इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल, अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोल देंगे. ठीक है. हम उसको क्या बोलेंगे, वेट. और अगर मैं पर्टिकुलर वहाँ का आपको बताऊँ कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ हॉट एंड वेट. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. राइट. इसी के साथ साथ जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट हमें स्टडी करना है कि देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड. 4 मेजर टाइप की क्लाइमेट है वर्ल्ड के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर. There are 4 major types of climate as you have seen. आपको जैसा कि पता ही है, सबसे पहले आएगा पोलर क्लाइमेट, उसके बाद आएगा टेम्परेट क्लाइमेट, फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसके बाद आएगा डेजर्ट क्लाइमेट. तो इनकी डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है. एज यू नो कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं. हमें सिर्फ रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देना है, हमें साथ साथ समझना भी है. तो पोलर क्लाइमेट, पोलर जैसे कि आप यहाँ से थोड़ा बहुत तो आप, जैसे पोलर बियर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके में वो रहते हैं. ठीक है. स्नोफॉल जहाँ पर होती है, बर्फ़ होती है, तो दी रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. यू कैन रिलेट, जैसे भी आपकी नॉलेज है, आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है उसके साथ आप इनको रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. राइट.
तो ये जो रीज़न होगा ऑब्वियसली पोलर है तो ये पोल से रिलेटेड होगा। और आपको पता है पोल्स पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्नोफॉल होती है और यू कैन से आइस बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ की कंडीशंस क्या होंगी, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं पोलर रीजन के ऊपर, यू कैन से पोलर क्लाइमेट में। और जो रेनफॉल है वो भी कम होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ड्राई। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टेम्परेट क्लाइमेट की। ये ना ही तो ज़्यादा हॉट होते हैं समर के अंदर और ना ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं एज यू नो इन विंटर के अंदर। और जो रेनफॉल भी है वो भी मॉडरेट होता है, ठीक है। और यू कैन से दैट स्नोफॉल ऑल्सो। तो टेम्परेट क्लाइमेट आर ऑफ दीज टाइप, आप इसकी कंडीशंस देख सकते हैं, ना ही तो ज़्यादा ये ठंडे होते हैं ना ही ज़्यादा ये कोल्ड होते हैं और यू कैन से हॉट होते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एंड अ लॉट ऑफ रेन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैं जैसा कि यू कैन से पोलर के अपोजिट होते हैं, दे आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड जहाँ पर आ जाता है इसका मतलब वहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी हो रही होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होगी उस एरिया के अंदर, एंड अ लॉट ऑफ रेनफॉल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट इसने बोला है डेजर्ट क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। डेजर्ट जैसे कि आपको पता है डेजर्ट सूखा, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है। बट यहाँ की ये जितने भी आपने क्लाइमेट देखे हैं, यहाँ की जो वेजिटेशन है, यू कैन से फ्लोरा एंड फोना, वो डिफरेंट है। दैट वी आर गोइंग टू स्टडिंग इन आवर टॉपिक, दैट इज अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये सारी कंडीशंस हैं क्यों, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही कैसे हैं। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यू कैन से इन क्लाइमेट के डिफरेंट होने के पीछे क्या कारण है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था किसके बारे में, वेदर के बारे में। और वेदर में हमने क्या देखा था कि जो वेदर है जस्ट बिकॉज ऑफ द सन, ठीक है। जो वेदर के अंदर जो चेंजेस आते हैं किसकी वजह से आते हैं, सन की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हम क्लाइमेट में देखेंगे। क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ सन और यू कैन से बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ। आप देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो अर्थ का ये जो सेंटर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इक्वेटर इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है किसको, अर्थ को, ठीक है। अब आपको पता है दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, राइट। अब आपको ये भी पता है ये जो पोल्स होते हैं, अब देखिए ये सन है, जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर आ रही हैं, इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। और जो इक्वेटर के पास का रीजन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। अभी आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल है बहुत सी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। अब रेनफॉल क्यों ज़्यादा होगी, आपको पता है अगर सनरेज आएंगी तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो विच इवेंचुअली लीड्स टू रेन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ पोल्स के पास, तो सनरेज ऐसे ट्रेवल नहीं करेंगी, तो दे यहाँ तक ये जाएंगी तो बहुत सारी अपनी एनर्जी को ये लूज़ कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कम सनरेज पहुँच पाती हैं पोल्स के ऊपर। आई होप दिस इज़ क्लियर। जिससे यहाँ पर क्या होता है, सनरेज आइस यहाँ की मेल्ट ही नहीं होती, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। ये भी हो गया। अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था वेदर के बारे में, कैसे चेंजेस आते हैं वेदर के अंदर, तो कौन से फैक्टर्स हैं, दैट इज टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। ऐसे ही क्लाइमेट इज नथिंग बट द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर मैनी ईयर्स। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट क्लाइमेट वो कौन से हो गए, आप अपना सिर्फ कॉमन सेंस से भी इनको कर सकती हैं। यू डोंट हैव टू बी पैनिक कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ऑब्वियसली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ आप अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल सबसे पहले फैक्टर्स वेदर के और यू कैन से क्लाइमेट के सेम मिलेंगे, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा या रेनफॉल, ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई होगा तो रेनफॉल ऑब्वियसली हाई होगा। नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड। इसमें एल्टीट्यूड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। बहुत सारे प्लेसेस आपने देखा है माउंटेन्स के ऊपर है, ठीक है, फ्लैट लैंड है, तो ये कंप्लीट ज्योग्राफी के अंदर आप डिटेल में स्टडी करेंगे, बट एज पर साइंस तो उसके हिसाब से भी हम स्टडी कर लेते हैं जितना भी हो सकता है हमसे।
नेक्स्ट, लोकेशन, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन जहाँ का हमें क्लाइमेट या वेदर जानना है, किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ का टेम्परेचर, लेकिन से वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट, ना ही तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, यू कैन से क्लाइमेट है, वो मॉडरेट होता है। ऐसा क्यों होता है, आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रीज के बारे में भी स्टडी किया है, वहाँ पर भी। बट एक्चुअली जो सी होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हीट नहीं होता है बिकॉज ऑफ सन, एंड ये बहुत ज़्यादा जल्दी कूल भी नहीं होता है बिकॉज, ये सारी चीज़ें तो हो गई। आई होप क्लाइमेट का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज़ क्लाइमेट, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, हाउ इट इज़ चेंज्ड, एंड देन द नेक्स्ट फैक्टर्स विच अफेक्ट क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब एक लाइव एग्जाम्पल के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में ऑल्सो एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसी के जैसा हम कंपैरिजन करेंगे। यू कैन ऑल्सो कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद योर प्लेस ऑल्सो। In table 7.2, 7.3, we have given the climate condition at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. What is mean temperature? अब इन्होंने बोला कि हमने क्लाइमेट कंडीशंस दो अलग अलग जगह की डिस्कस की है बिकॉज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज सो मच इम्पोर्टेंट टू डिस्क्राइब इट्स क्लाइमेट, राइट। Then what is mean temperature? Mean temperature is nothing but basic index representing the average air temperature over different time scales, ठीक है। Whenever we compare weather, climate, हम कुछ भी कंपेयर करते हैं उसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हमें एवरेज टेम्परेचर निकालना है रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हम फेबररी की बात करें, ठीक है। तो हमें फेबररी का पर्टिकुलर यू कैन से पूरे मंथ का एक एवरेज टेम्परेचर निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सेकेंडली, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। अब मान लीजिए हमें 2023 की फेबररी का एवरेज टेम्परेचर हमने निकाला, तो 2002 की फेबररी का एवरेज टेम्परेचर, 2021 में ऑल्सो, 2019 सबका जो फेब मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है उन सब की भी हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। इससे हमें क्या मिलेगा, मीन टेम्परेचर। द टू प्लेसेस आर, जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो है श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट श्रीनगर का एंड इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट तिरुवनंतपुरम केरला से, ठीक है। अब यहाँ पर डेली मिनिमम या डेली मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं, साथ में मीन टोटल रेनफॉल ऑल्सो, ठीक है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पर रेनफॉल कितना हाई है, यहाँ के टेम्परेचर्स कितने हाई हैं एज कंपेयर टू श्रीनगर, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो दिस एरिया या यू कैन से दिस रीजन इज कंपैरेटिवली हॉट, रेनफॉल भी ज़्यादा है। यू कैन ऑल्सो से हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और जब हम बात करते हैं श्रीनगर की, जैसा आपको दिख रहा है तो ये इतना ज़्यादा हॉट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर रेनफॉल भी इतना ज़्यादा नहीं है। द नंबर फॉर द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंड ऑफ कर रखे हैं। बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 आपको क्या पता चल रहा है, द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आपने टेम्परेचर देखा, डिफरेंट टेम्परेचर्स आप इसको डिटेल में देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, एक एक को आप कंपेयर कर सकते हैं। मीनवाइल जो टोटल ओवरऑल एवरेज था वो मैंने आपको बता दिया। वी कैन सी दैट जो केरला है इज़ वेरी हॉट, आपने देखा कितने ज़्यादा टेम्परेचर हाई थे वहाँ के, एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो श्रीनगर है उसकी लोकेशन क्या है, माउंटेन्स के ऊपर है, ठीक है। वो किस रीजन में प्रेजेंट है, वहाँ का प्लेस कैसा है, हिली रीजन है, ठीक है। जब मैं तिरुवनंतपुरम की बात करती हूँ केरला, ये कोस्टल एरिया है,
ठीक है, सी के नियर बाय। तो जो फैक्टर्स आपने स्टडी किए थे जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन ऑल्सो, यू हैव टू लिंक ऑल दीज थिंग्स कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों श्रीनगर का टेम्परेचर मॉडरेटली हॉट होता है कभी कभी, ठीक है, कभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्यों माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन अर्थ, राइट। यू हैव टू रिकॉल दीज थिंग्स एवरी टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। और किसी भी चैप्टर को आप स्टडी करते हैं, किसी भी टॉपिक को आप स्टडी करते हैं, देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न। और अगर आपको रीज़न समझ में आ जाता है तो आप इसको लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं और आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट हॉट है, क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। बट ओके, सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। जैसे आपको पता है राजस्थान की लोकेशन क्या है, ये वेस्टर्न रीजन में होता है। वेस्ट किस साइड होता है, जिस साइड वेस्ट बंगाल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूजन हो तो यू कैन रिकॉल बाय दिस। विल शो दैट कि जो टेम्परेचर है इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। आपको पता है राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बट ड्यूरिंग विंटर, बट विंटर के अंदर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, बट विंटर के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ का टेम्परेचर क्वाइट लो होता है। क्वाइट लो, टेम्परेचर लो का मतलब होता है कोल्ड और टेम्परेचर हाई का मतलब होता है हॉट। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। एज वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इसमें से आप देख सकते हैं ये कंडीशंस कहाँ की हैं, डेजर्ट की, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, एंड dry because of the low rainfall. The northeastern India receives rain for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of northeast, Arunachal Pradesh, Assam, सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट में, उनका जो क्लाइमेट है वो वेट, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस हम ये नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।